दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक याचिका आई थी, उस याचिका का पूरा हिस्ट्री मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका क्या था तो इसके लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। दोस्तों कर्नाटका के मैसूर में है चामुंडी हिल्स और वहां पर दशहरे का मेला का जो उद्घाटन होता है उसमें कर्नाटका सरकार ने इस बार ये फैसला किया कि जो उद्घाटन जो होगा वो बानो मुश्ताक के हाथों होगा। तो बानी मुश्ताक कौन है? बानी मुश्ताक एक मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने कन्नड़ा साहित्य पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और बहुत उनका काम भी रहा है, सराहनीय काम भी रहा है और उनके काम के लिए, लिटरेचर में काम के लिए उनको बुकर प्राइज भी मिला है। यहां तक तो सब ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने बानो मुश्ताक जी को इनवाइट किया दशहरा का उद्घाटन के लिए चामुंडी हिल्स पर। और जब इसका थोड़ा बहुत जब विरोध होना शुरू हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि बानो मुश्ताक एक मुस्लिम है और दशहरा जो है हिंदुओं का फेस्टिवल है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सफाई दी। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो पूरा जो कार्यक्रम है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है और गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी उद्घाटन के लिए बुला सकता है, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को बुलाया जा सकता है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो ये एक सरकार का पक्ष है। और इसके साथ ही कर्नाटका सरकार में जो डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने एक स्टेप आगे जाकर ये स्टेटमेंट दिया कि चामुंडी हिल्स बिलोंग्स टू एवरीवन। चामुंडी हिल्स सभी का है, ये किसी सिर्फ एक कम्युनिटी का, संप्रदाय का, धर्म का नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी जा सकता है। तो डीके शिव कुमार, आप एक बार बानो मुश्ताक जी से पूछ तो लेते कि इससे पहले आप कितनी बार चामुंडी हिल्स माता का पूजा करने के लिए आए हैं। एक क्वेश्चन पूछना था तो ये पता चल जाता कि चामुंडी हिल्स किसका है और किसका नहीं है। लेकिन डीके शिव कुमार या जो कर्नाटका में जो सरकार है वो इसकी जहमत नहीं उठाई। तो उसके बाद दोस्तों जब सरकार ने मतलब ये साफ कह दिया कि वो अपने फैसले पर अडिग रहेगी और बानो मुश्ताक को ही एज ए चीफ गेस्ट बुलाएगी, तो उसके बाद मामला पहुंच गया कोर्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, जो सरकार ने जो फैसला किया है वो सही फैसला किया है। उसके बाद इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। 19 सितंबर, पीछे कुछ दिनों पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि सरकार ने जो कहा है, किया है, वो बिल्कुल सही किया है, कहा है। तो इस पर मेरा आपत्ति ये है दोस्तों, अच्छा पहले आपत्ति मैं बाद में बताऊंगा। तो सरकार ने याचिका खारिज कर दिया। अब इससे जो है ये रास्ता कम से कम अब साफ हो गया है कि जो उद्घाटन होगा दशहरा के कार्यक्रम का वो बानो मुश्ताक ही करेंगी। दोस्तों इसमें जो मैसूर के जो शाही परिवार हैं, जो राज परिवार के लोग हैं, वाडियार परिवार का दावा है कि पूरा का पूरा चामुंडी हिल्स और मंदिर वो उनकी संपत्ति है। 1950 के समझौते का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि उस समझौते के अनुसार पूरा का पूरा चामुंडी हिल्स और मंदिर की संपत्ति उनके परिवार की निजी संपत्ति है। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, 2024 में कर्नाटका की सरकार ने विधानसभा में एक बिल पास किया। उस बिल को के पास होते ही पूरा का पूरा चामुंडी हिल्स और मंदिर जो है वो सरकार के स्वामित्व के अंडर में
आ जाती है। हालांकि शाही परिवार ने इस मामले को चुनौती भी दिया है कोर्ट में, और कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है, और कोर्ट ने कह रखा है कि स्थिति को यथावत बनाए रखा जाना चाहिए। इतना सब होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को अपहोल्ड कैसे कर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही वक्फ बोर्ड पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें सरकार ने यह कहा था कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम की भी एंट्री होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से वक्फ बोर्ड का वकील बनते हुए उन्होंने कहा था कि जो टॉप की जो पोजीशंस हैं उसमें जहां तक संभव हो सके आप मुस्लिम को ही रखने का कोशिश कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये क्यों नहीं कहा कि चूंकि ये मामला हिंदू और उनके पूजा पद्धति का है, तो आप चीफ गेस्ट भी किसी हिंदू को ही रखने का कीजिए जो पूजा को परफॉर्म भी कर सके। सरकार एक बार पूछती तो कि क्या मुस्तफा बानू जो है, बानू मुस्तफा जो हैं, वो कभी मंदिर में पूजा करने गई हैं क्या? तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बहुसंख्यकों का अपमान कैसे कर सकती हैं? ये मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन है। कुछ लोगों से जब मैं इसकी चर्चा कर रहा था तो लोगों ने कहा कि तुम क्या उखाड़ लोगे सुप्रीम कोर्ट का, तुम्हारी औकात ही क्या है? बिल्कुल सही, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम एक इंडिविजुअल ये कह तो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपका फैसला गलत है, और आपकी गर्दन दबोचने वाली सरकार पहले आ चुकी है। याद कीजिए इंदिरा गांधी ने किस तरह आपकी गर्दन दबोचकर इस देश में इमरजेंसी लगा रखी है। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई सरकार नहीं आएगी जो आपकी गर्दन दबोच नहीं सकती है। आप इस देश में एक सेक्शन को बाईपास करके नहीं चल सकते हैं। आप इस देश में बहुसंख्यकों को अपमानित करके, उन्हें मॉक करके, उन्हें चिढ़ाकर बहुत दिन तक आप काम कर नहीं पाएंगे। कोई ना कोई एक ऐसी सरकार आएगी जो आपकी गर्दन मरोड़ेगी, जैसा इतिहास में पहले भी हो चुका है। जब ये मामला ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, ऑलरेडी मामला पेंडिंग में है, ये अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि जो पूरा का पूरा चामुंडी हिल्स का स्वामित्व सरकार का है या शाही परिवार का है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी रेफरेंस का लेते हुए उन्होंने एक तरफा फैसला कैसे सुना दिया। तो आज का पूरा इशू इसी बात पे है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस देश में अराजकता फैलाना चाहता है? दोस्तों, अभी मैंने पिछले दिन एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा है कि आप देखिए किस तरह पूरा का पूरा मणिपुर का जो हिंसा था, वो हाई कोर्ट के एक फैसले के कारण पूरा का पूरा मणिपुर जला है 2 साल तक। कितने लोगों की जानें गई हैं, लोगों की संपत्तियां नष्ट हुई हैं। कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या फिर ऐसा किसी स्टेट में एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जुडिशियरी के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि एक तरफ वक्फ बोर्ड को खुली छूट दे देती है कि आप इस देश की संपत्ति को अपने बाप की संपत्ति समझो, और दूसरे के बाप की संपत्ति को गवर्नमेंट अपनी संपत्ति समझ रही है। ये गवर्नमेंट का दोहरा चरित्र कब तक आएगा और कब तक चलेगा? और कर्नाटका के लोगों बधाई हो, ये सरकार तो तुम ही लोग ने चुनी थी ना, क्योंकि तुम्हें लगता था कि बीजेपी की सरकार बहुत तुम लोग के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो तुम लोगों ने सरकार चुना है। मुझे याद है कि पिछला बार जब इलेक्शन हो रहा था कर्नाटका में, तो मैंने एक फ्रेंड से बात की थी। मैंने कहा कि इस बार वोट किसको दे रहे हो? तो उसने कहा कि देखो, हमारे यहाँ का जो लोकल एमएलए है वो बीजेपी का है और वो रोड वगैरह पे काम किया नहीं है, तो इस बार हम उसको वोट नहीं देंगे, हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। और मुझे बाद में मैंने पूछा नहीं कि तुमने जिसको वोट दिया वो जीता या हारा। अब वो मुझे फोन करके कह रहा है कि यार हमसे बहुत भारी गलती हो गई। तो गलती करने के बाद पछताना, खुद से गलती करना फिर पछताना, तो ये तो कर्नाटका वालों से कुछ सीख है। हमारी माता चामुंडी माता सबकी माता है, उस माता का अगर अपमान होता है किसी सरकार के द्वारा, तो ये कब तक कोई देख सकता है या देखेगा, ये देखने वाली बात है।
तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।